मैं हाई स्कूल के जूनियर ईयर में 27 साल का था। मेरे स्कूल के दिन में 9 पीरियड्स थे। पांचवां पीरियड लंच था और उसके बाद सीधा मेरा एस्ट्रोनॉमी क्लास था। मेरी एस्ट्रोनॉमी क्लास स्कूल के बेसमेंट में 2 क्लासरूम्स में से एक में होती थी। मेरा हाई स्कूल बहुत बड़ा था, उसमें 3 मंजिलें थीं और इतनी बड़ी होने के बावजूद भी वहाँ सभी कक्षाओं के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। इसलिए स्कूल ने बेसमेंट में 2 क्लासरूम्स बनाए। जब वहाँ कोई और नहीं होता था, तो वहाँ सचमुच डरावना लगता था। ये जगह पहले एक जेंटोरियल एरिया थी, लेकिन इसे एक सामान्य हॉलवे जैसा दिखने के लिए पुनर्निर्मित किया गया था। वहाँ एक चीज़ थी कि बेसमेंट में इंटरकॉम्स या लाउडस्पीकर्स नहीं थे। उस समय के कारण वहाँ पहले पीरियड में सुबह की घोषणाएं नहीं होती थीं। हर कोई बेसमेंट के इस छोटे से सेक्शन को चैम्बर के नाम से बुलाता था और हर कोई यहाँ कक्षाएं लेने की कोशिश करता था, क्योंकि वहाँ ऐसी थी और कक्षाएं आमतौर पर आसान होती थीं। साथ ही वहाँ का बाथरूम भी अलग था। उस दिन एस्ट्रोनॉमी में हमारा एक क्विज था। आमतौर पर मैं सबसे पहले अपना क्विज पूरा कर लेता था, क्योंकि मुझे यह विषय आसान लगता था। मैंने अपना क्विज पूरा किया और अपने दोस्त को टेक्स्ट किया, जो दूसरे बेसमेंट क्लासरूम में था, कि मैं बाथरूम में मिलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बोरियत हो रही थी। उसने जवाब दिया, ठीक है। मैं क्लासरूम से बाहर निकला और छोटे से हॉलवे से बाथरूम की ओर। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला और मेरा दोस्त जे बाथरूम में दाखिल हुआ। हम कुछ समय तक मजाक करते रहे, जब तक कि जे ने अपना फ़ोन चेक किया और कहा कि किसी ने उसे टेक्स्ट किया कि स्कूल लॉकडाउन में जा रहा है। हमने एक दूसरे को उसी मुस्कान के साथ देखा। हमारे शिक्षकों ने हमें क्लासरूम से बाहर जाते हुए नहीं देखा था। इसका मतलब था कि लॉकडाउन के दौरान हमारे पास स्कूल में घूमने की आज़ादी थी। हमने बस मज़े के लिए ऊपर की मंजिल पर चुपके से जाने और हॉलवे में इधर-उधर देखने का निर्णय लिया। सबसे बुरा जो हो सकता था, वह यह था कि हम ये कह सकते थे कि हमें बेसमेंट क्लासरूम्स में घोषणाएं सुनाई नहीं दी। बेसमेंट के दरवाजे को मुख्य मंजिल पर खोलने पर हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सभी लाइट्स बंद थीं। इसलिए हॉलवे लगभग पूरी तरह से अंधेरे में थे, सिवाय उन दरवाजों से आ रही रोशनी के जो लॉबी में थी। ये सचमुच था, क्योंकि आमतौर पर लॉकडाउन के दौरान हॉलवे में लाइट्स ऑन रहती थीं। कुछ हो रहा था और हमें नहीं पता था कि हम अब भी घूमने में सहज महसूस कर रहे थे या नहीं। जे ने हॉलवे में थोड़ा और आगे कदम रखा और मैंने उसका अनुसरण किया। जे ने फिर हॉल में नीचे देखा और कहा, वह कौन है? मैंने देखा और अंधेरे से एक आदमी उभर रहा था। पहले तो हमें समझ नहीं आया कि वह शिक्षक है या नहीं, लेकिन जैसे ही वह करीब आया, हमने महसूस किया कि यह आदमी स्टाफ मेंबर जैसा नहीं लग रहा था। वह एक भिखारी की तरह कपड़े पहने हुए था। मैंने जे से कहा, चलो यहाँ से, और हम तेजी से बेसमेंट की ओर वापस भागे। उसने हमें निश्चित रूप से देखा, चाहे वह जो भी था। हमने देखा कि दोनों क्लासरूम्स के दरवाजे बंद थे और लाइट्स भी ऑफ थीं। इसलिए किसी भी तरह की समस्या से बचने के लिए हमने बाथरूम में छिपने का फैसला किया। मैंने सबसे पहले लाइट बंद कर दी और फिर हम दोनों ने कॉर्नर स्टॉल में छिपने का निर्णय लिया। कमरे में पूरी तरह से शांति थी, न कोई वेंटिलेशन, न हीटर, कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरी और जे की सांसों की आवाज़ और कभी-कभी सिंक से गिरती बूंदों की आवाज़। फ्लैश रिक्टर का दरवाज़ा खुला और हॉलवे से आने वाली रोशनी में थोड़ी देर के लिए भर दिया गया। दरवाज़ा बंद हो गया और नौकर फिर से पूरी तरह से अंधेरे में था। मैं और जे ने अपनी धरती को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। कमरे में इतनी शांति थी कि हम किसी को भी उस तरफ रहने का मौका मिल गया। वह व्यक्ति रुका और उसने जोर से सांस लेने शुरू कर दिया, जैसे कि वह थक गया हो। मैं और जे दोनों की मौत के डर से कांप रहे थे। जे एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम किया। उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, हमें अन्य स्टॉल्स से बाहर निकलना होगा। लेकिन कमरे में इतनी शांति थी कि जे की फुसफुसाहट भी कमरे के दूसरे छात्र से मुलाकात की जा सकती थी। उस भारी सांस लेने वाले व्यक्ति ने अपनी सांसों को खींचा और उस स्टॉल के दरवाजे को धक्का देकर मारने की कोशिश की। तब मैंने जे फुसफुसाते हुए ने कहा, जाओ जाओ। हम दोनों ने साइड वॉल के नीचे से अगले स्टॉल में रेंगते हुए प्रवेश किया और फिर अगले स्टॉल में और फिर अंत में थिएटर के दूसरी तरफ बाहर निकल आए।
अब वह पूरी तरह से स्टॉल के दरवाजे पर जोर से धक्का मार रही थी। मैं और जे जल्दी से उठे, दरवाज़ा खोला और जैसे ही रोशनी वाले कमरे को फिर से भर दिया, हमने ऊपर वाले आदमी को कोने में देखा। हमने दरवाजे पर जोर दिया और जे की क्लास के दरवाजे पर पाउंड किया गया। टीचर ने हमें कुछ सेकंड के अंदर बताया। जे उसने सब कुछ सुना, जिसमें उसने आदमी की जेब से बाहर बंदूक का भी जिक्र किया। इससे मैं आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि मैंने बंदूक नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी मैं उसकी बात से सहमत हुआ। आमतौर पर 3 बड़े हाई स्कूल में 2 छात्र इस तरह की हरकतें करते हुए सभी छात्र हंसते रहते थे, लेकिन मैंने देखा कि कोने में सभी बच्चे चिंतित लग रहे थे। अचानक पर जोर से उठी, जिससे हर कोई कूद गया और डर के मारे कुछ लड़कियां चिल्ला उठीं। जे शिक्षक और मैंने डोर्स पर उस आदमी को खिड़की से हुंकारते हुए देखा, जबकि वह डोर का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर रहा था। दरवाजे पर कुछ ऐतिहासिक थपथपाने के बाद, जैसे कि वह ध्वस्त हो गया, वह नीचे से मूर्ति की ओर मुचा और हॉलवे चला गया। हमें नहीं पता कि हम इतने देर तक चले, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा समय तक हम कमरे में बैठे रहे। पता चला कि टीचर कभी-कभी मैया और जे अपना प्रश्न पूछें और हमारे द्वारा बताई गई हर बात के बाद चिंता स्वर में सिर हिलाते रहें। अंततः ऊपर से किसी एक शिक्षक को फ़ोन किया गया और उन्होंने हम सभी को एक कतार में ऊपर की मंजिल की ओर चलने और भवन से बाहर की ओर निर्देशित किया, जहां हमें निर्देश दिया गया। मैं और जे पुलिस को और डीन को उस व्यक्ति का विवरण दें की पूरी कोशिश की। एक डॉक्टर ने मेरी पृथ्वी थपथपाई और हमें घर जाने के लिए भेजा। इस घटना के बाद स्कूल में हर जगह कैमरे लगाए गए और सुरक्षा बजट बढ़ाया गया। ये घटना कभी मीडिया में नहीं आई, इसलिए हमें कभी पता नहीं चला कि पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा या नहीं। मुझे विश्वास है कि उस आदमी का कोई और इरादा नहीं था, बल्कि हमें उस शैतान स्टॉल में मार डाला का था।